Hello everyone, I welcome you all to this channel। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और हम लोग इस चैनल में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग किस तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो सबसे पहला स्लाइड मैंने लिया है उसका हेडिंग क्या है? तो उसका हेडिंग है सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड। सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड मीन्स हम लोग इस पूरे जर्नी में या इस चैनल के माध्यम से कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ेंगे सीखेंगे उनके बारे में बताया गया है। अभी तक के पढ़ने और पढ़ाने के जर्नी में जितना कुछ मैंने सीखा है या आगे जो सीखूंगा उसे मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल के माध्यम से शेयर किया करूंगा। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने लिया है जिसे इस चैनल के माध्यम से डील किया जाएगा वो सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया जाएगा, उसको ध्यान से देखें आप लोग। तो सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले क्या है? तो मैथमेटिक्स। तो हम लोग इस सब्जेक्ट का जितना भी क्लासेस है जैसे 6th क्लास से 12th क्लास तक जिसको एकेडमिक क्लास के अंदर हम कंसीडर करके चल रहे हैं जो इस चैनल से डिलीवर किया जाएगा। तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सिलेबस में CBSE बोर्ड में और ICSE बोर्ड में जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी लेसन्स हैं सारे को लेसन वाइज कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है मैथमेटिक्स। ये रहा मैथमेटिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? तो साइंस। तो साइंस में शुरुआत के क्लास में तो ऐसा ब्रांचेस डिवाइड नहीं किया जाता है 6, 7, 8 में, लेकिन सब लोग जानते हैं साइंस को 3 ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो साइंस सब्जेक्ट में जहाँ डिवीज़न है वहाँ डिवीज़न करके पढ़ेंगे और जहाँ डिवीज़न नहीं है वहाँ बिना डिवीज़न के भी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर। तो हर एक क्लासेस में इंग्लिश का बुक अलग है, किसी स्कूल में अलग बुक चलता है, लेकिन यहाँ हम लोग मेन इंग्लिश का बुक नहीं, इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए और इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए जो मेन थीम है ग्रामर या अदर कोई भी चीज़ जो इंग्लिश से रिलेटेड हो बुक के लेसन्स को छोड़कर देन हम इंग्लिश के उन सारी चीज़ों को इस चैनल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर। तो हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट लास्ट सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आते हैं। हम लोग इस चैनल में सोशल स्टडीज़ के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, लेकिन शुरुआती फोकस मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर रहेगी। तो जितने भी क्लासेस हैं क्लास 6th टू क्लास 12th, क्लास 6 टू क्लास 12th, इन क्लासेस के बारे में जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ लिखा गया है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सोशल स्टडीज़, वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के इन सारे की वीडियोस को एक जगह रखा जाएगा। आप लोग बस उस प्लेलिस्ट में जाकर इन चीज़ों को आराम से देखकर अपने सिलेबस को कवर करें। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड को डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है बोर्ड। क्या कि इस चैनल में हम लोग कौन कौन से बोर्ड को कवर करेंगे? तो CBSE बोर्ड के जितने भी क्लासेस हैं एकेडमिक में और ICSE बोर्ड के जितने भी क्लासेस हैं एकेडमिक है उन सारे के लेसन्स को अच्छे ढंग से कवर किया जाएगा। तो CBSE बोर्ड एंड प्लस ICSE बोर्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि आखिर क्या तरीका रहेगा जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएंगे पढ़ने के दौरान। तो उन तरीकों को सिंपल किसी टर्म्स में लिख दिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो है
वो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट का मीनिंग कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी वैसे बात हैं जो चैप्टर को पूरे तरीके से समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्या है पहले बताया जाएगा, देन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, और डिटेल में डिस्कशन होने के बाद उन कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम्पल्स को भी समझा जाएगा। जैसे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए जिससे वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिनों तक याद रहे और प्लस वो कॉन्सेप्ट भूले ही नहीं, तो उन सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो भी बुक है, अब एनसीईआरटी हो या कोई दूसरा बुक, सीबीएसई बोर्ड में जो फॉलो किया जाता है वो एनसीईआरटी का बुक फॉलो किया जाता है। देन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दें, जो वे ऑफ टीचिंग होगा उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। अब जितने भी पार्ट्स में वो कॉन्सेप्ट बनाया जाए, हो सकता है 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में कोई लेसन कंप्लीट हो, लेकिन जितने भी लेसन्स हैं उनके पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। उन कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका एग्जाम्पल भी डिस्कस किया जाएगा। और सबसे लास्ट में उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। बस यही एक सिंपल वे रहेगा किसी भी लेसन को कवर करने का। और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद क्या किया जाएगा, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं उसको। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। शॉर्ट नोट्स या उसको माइंड मैप बोलिए। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब कोई चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लेसन्स भी हम लोग बना लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, देन इसके बाद सबसे लास्ट में एक शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे हम लोग, या इसको माइंड मैप बोल सकते हैं, जिससे वो चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बात आए थे उसको एक जगह फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर ये माना जाएगा कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फिर एक प्रैक्टिस पेपर डाल दिया जाएगा। जिसको सॉल्व करके एक टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर के दौरान जो पढ़ा है वो कितने अच्छे से याद है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैनल से हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, फिर कौन से बोर्ड का कवर करेंगे, तो 2 बोर्ड का, सीबीएसई और आईसीएसई। कौन से क्लास तक, तो क्लास 6th टू क्लास 12th। ठीक है, और क्या तरीका रहेगा, तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन। और जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग शॉर्ट नोट या माइंड मैप बना लेंगे। तो ये एक तरीका रहेगा छोटा सा। और एक प्रैक्टिस पेपर डाल दिया जाएगा, जिस प्रैक्टिस पेपर को आप टेस्ट देकर ये इवेलुएट कर लें या फिर उस लेसन को पढ़ने के दौरान आपने क्या सीखा या कितना सीखा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आखिर उन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा इम्पोर्टेंट है जिस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मीन्स कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी उस पर वक्त देते हैं तो वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए। हर एक सब्जेक्ट का अपना डायमेंशन है और प्लस की एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे एकेडमिक क्लासेस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में किस पे कितना फोकस और किस डायरेक्शन से फोकस रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो एक स्लाइड और है जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग लास्ट करेंगे अपने स्लाइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखें। तो हमने क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी इस सब्जेक्ट्स का क्या महत्व है, सब्जेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर से वही बात, सब्जेक्ट्स हमको पता ही है क्या क्या होता है। हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है, हमारे पास सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज़, SST जिसको बोलते हैं, तो ये साइंस। अदर सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग जानते हैं, जनरली एकेडमिक हम लोगों को देखने को मिलता है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, संस्कृत भी है, कोडिंग, कोडिंग यानी कंप्यूटर का सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है क्या, प्लस हम लोग को सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले साइंस पे ही आ जाते हैं। सबको पता है साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान। साइंस का हिंदी विज्ञान होता है। अगर उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके देखा जाए तो विस्तृत जानकारी, वी मतलब विस्तृत, अज्ञान मतलब जानकारी, हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ का, तो हमारे पास जानकारी है। ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड वे में जो हम लोग नॉलेज कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग उस चीज़ का साइंस पढ़ रहे हैं। सही है। जैसे अगर हम बात करें पानी का, तो किसी को ये पता है केवल पानी, कोई थोड़ा और जानेगा तो पता चलेगा उसका कलर कलरलेस माना जाता है। थोड़ा और जानकारी मिला तो हम लोग जानते हैं वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2 है। कोई हायर क्लासेस के स्टूडेंट होंगे तो उनको ये भी पता होगा कि वाटर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उनको ये भी पता होगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम है जो आपस में केमिकली बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। ढेर सारा जानकारी, यानी किसी एक छोटे से चीज़ के बारे में भी अगर हम एग्जाम्पल वाटर का ही ले लें, H2O का ही ले लें, तो कुछ लोग होंगे जिनको वाटर के बारे में कम जानकारी होगा और कुछ लोग होंगे जो उसी वाटर के बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिनको ज़्यादा जानकारी है वो उस चीज़ का साइंस ज़्यादा जान रहे हैं, जिनको कम है उस चीज़ का साइंस वो थोड़ा कम जान रहे हैं। तो आखिर हम लोग किसी भी मैटर, कोई भी हमारे चारों तरफ जितनी भी कुछ है उनके बारे में डिटेल वे में जानकारी लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग का उसका विस्तृत जानकारी। लेकिन इधर भी तो एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यहाँ भी तो साइंस लगा हुआ। अब ये सोशल साइंस जिसको हिंदी में हम लोग समाज अध्ययन बोलते हैं या सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, तो आखिर यहाँ क्या है, तो सामाजिक सिर्फ सबको पता है। समाज जो हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं या हम लोग जिस समाज में रहते हैं ग्रुप बनाकर, उसके विज्ञान को समझ पाए तो सामाजिक विज्ञान है कि हम लोग किस ढंग से रहते हैं, हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, या आज तक जो इंसान है वो कैसे प्रोसीड करते आए हैं, उसके विज्ञान को पढ़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान है। तो दो जगह साइंस लगा हुआ है। एक तो साइंस जनरल जो हम लोग बोल रहे हैं कि विज्ञान, विस्तृत जानकारी जो लेते हैं किसी भी सब्सटेंस के बारे में, तो हमको पता करना होगा ना कि आखिर साइंस के डायमेंशन में कौन सा ऐसा चीज़ आता है, और प्लस सोशल साइंस के डायमेंशन में कौन कौन सा ऐसा चीज़ आता है जिसमें हमको विस्तार में जानकारी चाहिए। ठीक है, जानेंगे इन सब्जेक्ट्स को भी। उससे पहले ये बीच का कुछ सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोडिंग और अदर लैंग्वेज, कुछ भी, संस्कृत, जो भी चलता हो एकेडमिक क्लासेस में। तो इन सब्जेक्ट्स का पहले बात करते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हमारे पास बना हुआ है, क्या ये सब्जेक्ट्स, अगर हम साइंस, सोशल साइंस और इन सब्जेक्ट्स के बीच में अगर अंतर स्पष्ट करें तो इससे सिंपल यही पता चलता है कि इंग्लिश में हम लोग किसी चीज़ के बारे में वैसा जानकारी नहीं लेते कि मैटर के बारे में जान रहे हो कि आखिर पानी क्या है, या बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस क्या चलता है उसके बॉडी के अंदर, या जो कुछ भी। हम लोग इंग्लिश में क्या देखते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं कि हम लोग अपने बातों को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएँ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अपने बात को कन्वे करना है, कि किसी को हम बोल रहे हैं कि पानी ला कर दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, कि एक ग्लास पानी ला कर दो। तो हम लोग सबको अपने बात को इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दिया। ठीक है, हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपने बातों को मैथ्स के लैंग्वेज में भी बोला जाता है। जैसे अगर हम बोले किसी को कि जाइए आप और 6 पेन लेकर आइए, तो बोलेंगे देखो 12 डिवाइडेड बाई 2
जितने आ रहे हैं उतने पेन्स लेकर आओ। तो जो मैथमेटिक्स उतना समझा हुआ रहेगा वो उस पेन को ला देगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट एक तरह से लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। इंग्लिश भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिंदी भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और कोडिंग भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। यानी कि हम लोग इसके जरिए अपने बातों को कन्वे कर पाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारा सब्जेक्ट जो भी है ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, ये क्लियर हुआ। ये सब्जेक्ट लैंग्वेज का है। हम लोग इससे कम्युनिकेट करते हैं। इन सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने में हम लोगों को हेल्प करता है। जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स को पढ़ने में पूरे तरीके से हेल्प करता है। मैथमेटिक्स नहीं तो फिजिक्स बहुत हद तक है ही नहीं, पूरा फिजिक्स ही मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। अगर हम बात करें इंग्लिश, हिंदी, कोडिंग हो गया, तो अभी जितना भी वर्क चल रहा है डिजिटलाइज, उसमें सारे जगह पे कोडिंग अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग उन डिजिटल चीज़ों को समझने के लिए कोडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या देख रहे हैं, ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साइंस में ऐसा कौन सा ब्रांच लेकर आगे बढ़ेंगे, या कोई सोशल साइंस के ब्रांच से कौन से ब्रांच लेकर आगे बढ़ता है, उसी के रिगार्डिंग उस सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरत होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो फोकस हम लोगों को कहाँ पे ज़्यादा देना है, तो फोकस हम लोगों को साइंस और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा देना है, क्योंकि यहाँ कंटेंट ज़्यादा है, हम लोगों को यहाँ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोडिंग, ये सब भी अपना एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। हम इस लैंग्वेज को जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग कन्वे क्या करेंगे। तो कन्वे करने के लिए ये लैंग्वेज ज़रूरी है, और जानकारी ज़्यादा हो हमारे पास उसके लिए साइंस को डिटेल में पढ़ना जरूरी है और सोशल साइंस को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो साइंस इज द सब्जेक्ट इन विच वी डील्स अबाउट एनी मैटर इन डिटेल्ड वे। साइंस वैसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी मैटर के बारे में डिटेल वे में पढ़ते हैं। और डिफिनीशन में देखा जाए तो ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं हम लोग किसी भी मैटर का। तो सही बात है, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ का सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे। ऐसा थोड़ी है कि पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के अंदर होता है और तब जानिए कि सेल होता है। ऐसा तो है नहीं, सबसे पहले सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर हम लोग जानेंगे कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो या हमारा साइंस या सोशल साइंस हो, ये जनरल सा बात है। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट्स में बढ़ेंगे बार बार आपको बताया जाएगा कि साइंस में जो ब्रांचेस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्लस सोशल साइंस के अंदर जो ब्रांचेज है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसके बारे में। यानी जब भी कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा देन उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे अगर मैथ्स स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स के बारे में बताया जाएगा, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इन चीज़ों को टैकल कैसे करें जिससे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ स्टोर रहे और हम लोग जल्दी भूले नहीं। तो दिमाग में पहले ही सेट कर लीजिए कि हमारे पास जो एकेडमिक क्लासेस में साइंस का सब्जेक्ट है उसका एक ही मतलब है, हम जितना जानेंगे उतना कम है। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में जितना विस्तार में जानकारी लेंगे वही साइंस कहलाता है। तो ये थीम याद रखेंगे हम लोग कि हम लोग जो भी जान रहे हैं वो कम है और जानना है, तो हम लोग बोर नहीं होंगे। कुछ भी अगर नया सिखाया जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोशल साइंस में भी सेम कि हम लोग जितना जानेंगे उतना कम है। अब प्लस हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं उसको अप्लाइड वे में देखने का कोशिश करेंगे, साइंस में भी और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। अदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और कोडिंग का अगर बात करते हैं तो जितना रिक्वायर्ड है, अगर हम लोग कुछ प्रोपोर्शन पर डे देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना इसका लैंग्वेज अच्छा होगा, जितना हम लोग अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग अपने चीज़ों को कन्वे बस सही ढंग से कर सकते हैं। अब हिंदी तो जनरल सबको आ रहा है, ये हम लोग का अपना लैंग्वेज है, तो हम लोग हिंदी में चीज़ों को कन्वे कर देंगे। कन्वे करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी तरह से कन्वे कर सकते हैं। मेनली हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, सीखा होना चाहिए बात कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं साइंस या सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के जानकारी को और डिटेल में बाद में किसी वीडियो में दिया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने सबसे लास्ट स्लाइड में चलते हैं।
और लास्ट स्लाइड क्या होगा? तो हमेशा किसी भी चीज़ का लास्ट स्लाइड, यानी जब भी कभी पढ़ाया जाएगा तो उसका जो लास्ट स्लाइड कोट हुआ करेगा। यानी अगर हम कोई टॉपिक ही पढ़ाते हैं तो लास्ट जो स्लाइड होगा या लास्ट जो बात होगा वो एक कोट होगा, जो सिंपली हम लोग बस पढ़ लेंगे, समझना आपको है। तो व्हाट इज द कोट ऑफ द डे? आज का डे का क्या कोट है? शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हम लोग शिक्षक बात करते हैं तो शिक्षक आखिर क्या है? क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो वही शिक्षक है, या जो कोई बताते हैं वो शिक्षक कहे जाएंगे, या कुछ और मीनिंग है? तो जनरल याद रखिए कि हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ हैं वो सारे हमारे शिक्षक हैं। हम लोग खुद, हम लोग का खुद का बॉडी, हम लोग के अगल बगल का जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब हमारे लिए शिक्षक है। वो सब हम लोग को कुछ ना कुछ सिखा सकता है, बशर्ते हम ऑब्जर्व करना शुरू करें तब। तो बस ऑब्जर्वेशन हाई रखिए, सब कुछ सीख जाइएगा। तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने चीज़ों को, और आगे जो स्लाइड आएगा या आगे जो वीडियो आएगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, बेस्ट विशेष के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।